नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। चलिए हिंदी की एक नई श्रृंखला के साथ आप सभी लोग जुड़ जाइए और हिंदी की नई श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपका अलंकार का रहेगा। चलिए तो अलंकार के बारे में पहले थोड़ी बेसिक सी जानकारी जान लेते हैं, उसके बाद आएंगे रिवीजन क्वेश्चन के लिए। तो चलिए सबसे पहले तो बात करते हैं परिभाषा की। तो परिभाषा की जैसा कि आपको पता होगा उसको एक बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो परिभाषा इसकी जो है, काव्य में अलंकारों के प्रयोग से सौंदर्य एवं चमत्कार आ जाता है। अलंकार के दो मुख्य भेद होते हैं, कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि जो हमारे अलंकार होते हैं उनको हम पहचानेंगे कैसे, कि किस अलंकार की परिभाषा क्या है। तो उनको हमने बड़े शॉर्ट में लिखा हुआ है, समझने की कोशिश करना आप सभी लोग। चलिए, अनुप्रास में व्यंजन की वर्ग की आवृत्ति होती है। अगर यानी कि किसी भी जगह अगर वर्ग की आवृत्ति हो रही है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसी तरीके से यमक में शब्द जितनी बार आता है उतने ही अर्थ निकलते हैं। ये अलंकारों की पहचान है, बड़े ही शॉर्ट में लिखा गया है एक लाइन में, जिससे कि आप लोग आसानी से इनको याद रख सकें। तो अनुप्रास में व्यंजन वर्ग की आवृत्ति होती है। यमक में शब्द जितनी बार आता है उतने ही अर्थ निकलते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर वो आपका यमक अलंकार होगा। श्लेष में शब्द एक ही बार आता है पर अर्थ अनेक निकलते हैं, ये श्लेष की पहचान है। उपमा और रूपक में उपमान उपमेय का मेल होता है, ये समानता दर्शाते हैं। उत्प्रेक्षा में संभावना प्रकट की जाती है। इसी तरीके से अतिशयोक्ति में बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। अन्योक्ति किसी की ओर अप्रत्यक्ष संकेत होता है। मानवीकरण में बेजान पर चेतना का आरोप लगाया जाता है। तो ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी। सभी परिभाषाओं को हमने पढ़ा कि किस अलंकार की कौन सी पहचान है, और तो ये चीज़ आपको याद रखनी है आगे के लिए भी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इन्हीं पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं जिनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको हमने लिया है। तो चलिए मिलवाते हैं इस श्रृंखला के पहले क्वेश्चन से। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। चलिए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। पीपल पात सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार है। पीपल शब्द यहाँ पर छूट गया है तो आप लोग समझ जाना, वो टाइप नहीं हो पाया है, मिसप्रिंट हो गया है। पूरा वाक्य ये है कि पीपल पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो विकल्प आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है उपमा। अगला प्रश्न, बेर खाती सोवे तीन बेर खाती पंक्ति में अलंकार चयनित कीजिए। तो इस पंक्ति में आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा। विकल्प आपके सामने दिए गए हैं तो आपको बताना है प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है यमक अलंकार। अगला प्रश्न, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है। तो आपको बताना है कि जो ये पंक्ति लिखी गई है इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार छिपा हुआ है, ये आपको आंसर में करना है। तो सभी लोग एक साथ आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में और बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है उपमा। अगला प्रश्न, रूपक अलंकार यहाँ होता है। तो आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से रूपक अलंकार की जो पहचान होती है, अभी हमने सीखा था तो आपको याद होगी, तो जल्दी से बताइएगा कि रूपक अलंकार कहाँ होता है या रूपक अलंकार की पहचान क्या है। तो बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है
उपमान उपमेय उपमान के अभेद में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, उपमेय में उपमान का आरोप होने पर अलंकार होता है। तो आपको बताना है कि जो ये पहचान है ये किस अलंकार की पहचान है, कि उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा, रूपक, मानवीकरण या फिर अपहृति अलंकार। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। विकल्प आपके सामने हैं। पहचान को आप, परिभाषाओं को आप देख चुके हैं, तो जल्दी से बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है अपहुति। अगला प्रश्न, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो पहला विकल्प है उपमा, दूसरा है रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा और चौथा है दृष्टांत। तो बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न, उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है, ये किस अलंकार की पहचान है। तो आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है, तो आपको बताना है कि क्या कहलाता है या ये किस अलंकार की पहचान है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है रूपक। अगला प्रश्न, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो आपको बताना है श्लेष या फिर उपमा या फिर रूपक या फिर अतिशयोक्ति। तो आपको बताना है कि दी हुई पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रूपक, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है रूपक। अगला प्रश्न, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। दी हुई पंक्ति में आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार होगा। उल्लेख, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा सभी लोग एक साथ। चलिए हम बताते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है उल्लेख। अगला प्रश्न, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। तो आपको बताना है कि ये परिभाषा जो है वो किस अलंकार की परिभाषा है। विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना या फिर भ्रांतिमान। तो आपको बताना है प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है विभावना। अगला प्रश्न, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां अलंकार होता है। तो आपको बताना है कि दी गई पंक्ति जो है वो किस अलंकार की पहचान है। उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक या फिर संदेह। तो जल्दी से बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है दिए गए विकल्पों में से। चलिए हम बताते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है उपमा। अगला प्रश्न, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ये जो पंक्ति दी गई है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपको बताना है अनुप्रास होगा, यमक होगा या फिर श्लेष होगा या फिर रूपक होगा। तो बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है अनुप्रास। अगला प्रश्न, पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इस
काव्य पंक्ति में अलंकार है। तो आपको बताना है कि जो ये काव्य पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार होगा। उदाहरण, विरोधाभास, दृष्टांत या फिर विभावना। तो जल्दी से बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है दृष्टांत। अगला प्रश्न, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार होगा। तो आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है यमक। अगला प्रश्न, श्लेष अलंकार होता है। तो आपको बताना है कि श्लेष अलंकार जो है वो क्या होता है। शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है या फिर उभयालंकार होता है या उपर्युक्त में से सबसे अलग। तो आपको बताना है कि श्लेष अलंकार जो है वो किस में आता है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। तो श्लेष अलंकार जो है वो आपका शब्दा अलंकार के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा शब्दालंकार। अगला प्रश्न, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया पंक्तियों में अलंकार है। तो बताना है कि ये जो पंक्ति है उसमें कौन सा अलंकार है। श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा या फिर रूपक। तो बताइए पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए हम बताते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है रूपक। अगला प्रश्न, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। पहला ऑप्शन है विरोधाभास, दूसरा है विशेषोक्ति, तीसरा है विभावना, चौथा है भ्रांतिमान। तो आपको बताना है प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दिए गए विकल्पों में से। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है विभावना। अगला प्रश्न, भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। तो पहले विकल्प में लिखा है रूपक, दूसरा अननव्य या फिर उपमा या फिर यमक। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहने वाला है दिए गए विकल्पों में से। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा और बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए आपको मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है अननव्य। अगला प्रश्न, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, प्रतीप, रूपक या फिर यमक। तो आपको बताना है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। चलिए हम बताते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है प्रतीप। अगला प्रश्न, रहमन पुत्री श्याम मनहु जलज मधुकर लस है, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक या फिर उपमा। तो जल्दी से बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान रखिएगा, आगे के लिए भी कहीं भी पूछा जा सकता है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। लाटानुप्रास, यमक, अतिशयोक्ति या फिर वक्रोक्ति। तो बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। विकल्प आपके सामने है, तो आंसर कमेंट करिएगा जल्दी से और बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
जिसमें लिखा हुआ है अतिशयोक्ति, यानी कि बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। यही पहचान होती है अतिशयोक्ति अलंकार की। अगला प्रश्न, पीपर पात सरस मंडोला पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सबसे पहला भी क्वेश्चन यही था। तो जल्दी से बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें लिखा हुआ है उपमा अलंकार। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, किस पंक्ति में अपहृति अलंकार है? तो आपको बताना है कि कौन सी पंक्ति है जिसमें अपहृति अलंकार हमें दिया गया है। तो पहला विकल्प है इसका मुख चंद्रमा के समान है। दूसरा विकल्प है चंद्र इसके मुख के समान है। तीसरा विकल्प है इसका मुख ही चंद्र है। और चौथा है यह चंद्र नहीं मुख है। तो आपको बताना है प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, यह अपहृति अलंकार की पहचान क्या होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हम बताते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा हुआ है यह चंद्र नहीं मुख है। अगला प्रश्न, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये कौन सा अलंकार होगा दी हुई पंक्ति में? तो बताइएगा कौन सा अलंकार होगा इस पंक्ति में, आंसर करिएगा सभी लोग एक साथ। काफी बार कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए मिलवाते हैं प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें लिखा हुआ है अनुप्रास। अगला प्रश्न, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाय निरंतर गावें इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, यमक, अनुप्रास या फिर श्लेष? तो बताइएगा प्रश्न का सही उत्तर क्या है। विकल्प आपके सामने है, कमेंट करिएगा आंसर क्या होगा इस प्रश्न का। चलिए मिलवाते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है अनुप्रास। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए आज की श्रृंखला में इतना ही। श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।